आपने अमेज़न जंगल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे हम जाने वाले हैं अमेज़न जंगल के एडवेंचर पर, जिसमें हम आपको बताएंगे अमेज़न जंगल के बारे में ऐसे रहस्यमयी फैक्ट्स और रहस्यमयी बातें जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अमेज़न जंगल एक जैव विविधताओं से भरा हुआ जंगल है और यह जंगल बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। मानव सभ्यता आज इतनी विकसित होने के बाद भी अमेज़न जंगल में नहीं जाने में सक्षम नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक जानवरों से लेकर और प्रकृति की चुनौतियों से मनुष्य डरता है। यहाँ पर पल पल पर हर कदम पर प्रकृति चुनौती देती रहती है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस 21% ऑक्सीजन में लगभग 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से आती है। जी हाँ, इसीलिए इसे पृथ्वी के लंग्स भी कहा जाता है। यदि मनुष्य द्वारा यहाँ पर अमेज़न जंगलों में कटाई की गई तो कुछ ही सालों में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण पृथ्वी नष्ट हो सकती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे, प्रकृति और मनुष्यों का सफाया हो सकता है। अब आपको अमेज़न जंगल की अहमियत के बारे में तो पता चल गया होगा। चलिए अब हम अमेज़न जंगल के भूभाग के बारे में बात करते हैं। हालांकि यह जंगल लगभग 60% ब्राज़ील में फैला हुआ है, लेकिन इस जंगल के बाकी के भाग अलग अलग छोटी कंट्रियों में समाये हुए हैं। यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें 25 यूनाइटेड स्टेट आ सकती हैं। अब आपको इस जंगल की विशालता का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। इस जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 365 दिन तक वर्षा होती रहती है और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और इसी कारण यहाँ पर ऐसे शुष्क इलाके में रहने वाले जीव पनप रहे हैं जो कि काफ़ी जहरीले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही जीवों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। चलिए तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में आज भी लोग रहते हैं, लेकिन वह लोग बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखते और वह लगभग आदि मानवों की तरह ही रहते हैं। उनके पास ना ही कपड़े रहते हैं, वह सिर्फ पेड़ों के पत्तों या फिर उनकी छालों के कपड़े पहनते हैं और बाणों से आज भी वह शिकार करते हैं। एक बार खोजकर्ताओं के हेलीकॉप्टर ने उनके यहाँ उतरने की कोशिश की, लेकिन उन आदिवासियों ने उस हेलीकॉप्टर को एक बड़ा पंछी समझकर उस पर बाणों से हमला कर दिया। इसके बाद में वहाँ पर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तो अमेज़न फॉरेस्ट के खतरनाक जानवरों की इस वीडियो में नंबर 1 पे है ग्रीन एनाकोंडा। हालांकि यह सांप एक अजगर की तरह दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों इसकी एक पहचान है कि इसकी त्वचा पर काले कलर के धब्बे रहते हैं और इसका रंग थोड़ा थोड़ा ग्रीन रहता है। यह एनाकोंडा हालांकि तो जहरीला नहीं होता, लेकिन यह अगर किसी भी शिकार को पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं है। यह धीरे धीरे जब यह अपने शिकार को एक बार दबोच लेता है तो उसे धीरे धीरे कसता जाता है और इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह अपने शिकार की हड्डियों को चूर चूर कर देता है। फिर उसके बाद में उसे निकल जाता है और अपना भोजन बना लेता है। तो दोस्तों, आपको यह दिख जाए कहीं भी तो इसके पास में जाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एक ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई लगभग 30 फुट से लेकर 40 फुट तक रहती है, जो कि किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए या फिर किसी भी बड़े शिकार को करने के लिए काफ़ी है। इनके वजन की बात की जाए तो यह लगभग 250 किलो से लगभग 350 किलो के बीच में होता है। दोस्तों, इनमें मादाओं की लंबाई ज़्यादा रहती है। दोस्तों, आपको यह सांप अमेज़न जंगल में कहीं भी दिख जाए तो आप इसके पास जाने की गलती से भी ना करें। दोस्तों, खतरनाक जानवरों की इस सीरीज़ में दूसरे नंबर पर है पॉइजनस फ्रॉग। यह फ्रॉग दिखने में तो काफ़ी सुंदर रहते हैं, लेकिन यह फ्रॉग अमेज़न जंगल के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। यह ज़्यादातर शुष्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, इन फ्रॉग की लगभग 200 से ज़्यादा प्रजाति अमेज़न जंगल में फैली पड़ी है। इनकी लंबाई की बात की जाए तो यह लगभग 2.5 इंच से 3.5 इंच के बीच में रहते हैं। हालांकि यह फ्रॉग छोटे होते हैं और इनके रंग रूप की बात की जाए तो दोस्तों इनके शरीर पर चितक भर्रे रंग के रंग होते हैं, जो कि लाल, पीले, हरे, नीले कलर के होते हैं। हालांकि यह दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, लेकिन जितने यह सुंदर हैं उतने ही जहरीले हैं।
दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मेंढक बिना बाइट करे ही अपने शिकार को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि यह मेंढक अपने शरीर से जहर छोड़ता है। इस मेंढक के ऊपर जो ये कलर आपको दिख रहे हैं, इन कलरों से ही जहर निकलता है। इसमें इतना जहर रहता है कि यह एक बार में ही लगभग 10 व्यक्तियों को मौत की घाट उतार सकता है। इसे छूने की कोशिश गलती से भी ना करें। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फ्रॉग जितना खतरनाक है उतने फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इस फ्रॉग के जहर से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसी के कारण कई सारे शिकारी पैसे के लालच में इनका शिकार करते रहते हैं और इनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। तो दोस्तों खतरनाक जानवरों की इस सीरीज़ पर नंबर 3 पे बुलेट आंट। हालांकि तो यह चींटियों की प्रजाति से बिलोंग करती है, लेकिन आप इसको आम चींटी समझने की कोशिश ना करें। दोस्तों अमेज़न के खतरनाक और चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने के कारण यह चींटी इतनी ज़्यादा वेनमस हो गई है, यानी कि जहरीली हो गई है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को यह काट लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाज न मिलने पर उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। दोस्तों इस आंट के काटने पर असहनीय दर्द होता है। यह इसके डंक के कारण होता है, क्योंकि इसके डंक जो है वह हमारे घरों में यूज़ होने वाली निडल से लगभग 100x तक पतला होता है। दोस्तों यदि आप गलती से अमेज़न फॉरेस्ट में चले जाएं तो इस चींटी से दूर ही रहें। तो दोस्तों खतरनाक जानवरों की इस सीरीज़ पे नंबर 4 पे है पिराना। दोस्तों आपने इस पिराना के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन दोस्तों यह अमेज़न जंगल की लाल पेट की दिखने वाली पिराना है। इस पिराना की पहचान कुछ अलग है, नीचला भाग लाल कलर का रहता है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी, दोस्तों इस पिराना मछली को पानी का भेड़िया भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह अपने शिकार की हड्डियों को भी चबा जाती हैं। इस पिराना मछली के दांतों की बात की जाए तो दोस्तों इस पिराना मछली के दांत इतने मजबूत रहते हैं कि यह एक बार में स्टील के तार को काट सकती है। दोस्तों यह अपने शिकार की हड्डियों को भी चबा जाती है। इसीलिए यदि आप अमेज़न जंगल में जाते हैं तो गलती से भी अपने पैर को पानी में ना डालें। दोस्तों यह मछली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव व्यवहार की होती है। जब इसे गुस्सा आ जाता है तो यह अपने शिकार पर टूट पड़ती हैं, और इनकी मुख्य बात यह है कि यह मछली सिंगल नहीं रहती हैं। यह मछली ज़्यादातर झुंड में शिकार करना पसंद करती हैं, और यह अपने शिकार को कुछ ही मिनटों में चट कर जाती हैं, उसकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ती। दोस्तों अमेज़न जंगल के खतरनाक जानवरों की इस सीरीज़ पर नंबर 5 पर है विशालकाय सेंटीपीटर। दोस्तों अमेज़न जंगल का एक और विशेष रूप से डरावना दिखने वाला निवासी यह विशालकाय कनखजूरा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कनखजूरा है। दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह लगभग 30 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है, और इसके पैरों की बात की जाए तो यह लगभग 46 पेयर्स में होते हैं। दोस्तों यह जानवर ज़मीन पर चलने, पेड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फुर्तीला रहता है। दोस्तों आपको हम बता दें, इसके सिर के पास मौजूद ये 2 डंक इतने खतरनाक हैं कि यह जब अपने शिकार में इन डंकों को इंजेक्ट कर देता है तो यह पैरालाइज कर देने वाला जहर छोड़ देता है, जिसके कारण इसका शिकार कुछ ही देर में पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों यह मनुष्यों के लिए ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन यदि आप इससे छेड़छाड़ करते हैं तो इसने यदि आपको काट लिया तो आपको बुखार, सूजन और निमोनिया जैसी बीमारियां फैल जाएंगी। अगर इलाज न मिलने पर 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों यदि आप अमेज़न जंगल में जाएँ तो इस जानवर से दूर ही रहें। तो दोस्तों खतरनाक सीरीज़ में अब 6वें नंबर पे है ब्राज़ीली भटकती हुई मकड़ी। अब इस मकड़ी में ऐसा क्या खास है कि यह इतनी खतरनाक है? दोस्तों हम आपको इस मकड़ी का घोंसला भी दिखाएंगे। यह दुनिया की एक ऐसी मात्र मकड़ी है जो कि अपने घर को एक टावर की शेप की तरह बनाती है और उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाती है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मकड़ी इतनी खतरनाक है कि यह अचानक से अपने प्रतिद्वंदी या फिर अपने शिकार पर अचानक से हमला कर देती है और अपने डंक से पैरासाइट्स छोड़ देती है, जिसके कारण इसका शिकार पैरालाइज हो जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके घोंसले की। दोस्तों इस मकड़ी का घोंसला कुछ अलग ही है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसी मकड़ी है जो कि अपने घोंसले को इस प्रकार बनाती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसने पहले तो चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई है और फिर बीच में एक टावर नुमा
आकृति बनाई है जिसके अंदर इसके अंडे रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी मकड़ी है जो इस प्रकार की आकृति को अमेज़न जंगल में बनाती है। यह इसीलिए और मकड़ियों से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।